सदगुरु जोगी पीर धाम से गुरु प्यारी साध संगत को जय बाबा जी की कहते हुए जानेंगे कि क्यों गुरु की दुनिया में धोखा नहीं हो सकता, ना गुरु किसी को धोखा दे सकता है। सबसे पहली बात ये कि हम जिन्हें भी प्रवचन करते हैं वो पूर्ण सदगुरु के लिए करते हैं। वेद शास्त्रों में जितने भी श्लोक लिखे हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु, वो भीड़ के बनाए या रस के बनाए गुरु, या फिर वेदों शास्त्रों से जो प्रमाणित नहीं हो रहे, उन गुरुजनों के लिए कोई नहीं है वो। क्योंकि रामचंद्र कह गए से ऐसा कलयुग आएगा, हंस, हंस मतलब परमहंस, सिद्ध गुरु, पूर्ण हंस चुगेगा दाना। पूर्ण गुरु किसी किसी को मिलेंगे, और कौआ मोती खाएगा, हजारों डेरे गुरुओं का बाढ़ आएगा। कलयुग में लाखों के आधार पर लोग गुरु बन जाएंगे और जीवों को भड़काएंगे, भड़केंगे। ये पहले ही रामायण में लिख दिया गया। रामचंद्र कह गए से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना। दाना मतलब कि बहुत किस्मत वाले, भाग्य वाली, बहुत लिमिटेड बंदों को पूर्ण गुरु की प्राप्ति होगी। नहीं तो तकरीबन कलयुग में गुरु की आड़ में रश और भीड़ के आड़ में, वहां बड़े रश है, वहां बड़ी भीड़ है, इतने लोग ऐसे तो नहीं मान रहे। तो जो ऐसे सोचते हैं डॉक्टर के पास पहले भीड़ देख के जाए, भीड़ कितनी हो, भीड़ देखने के है कि डॉक्टर से दवाई लेके उनका ठीक होते हैं कि नहीं। तो रश देख के वकील अच्छा है, पहले रश देखो, डॉक्टर अच्छा है, पहले रश देखो, यहाँ वोटें पड़ रही हैं, यहाँ रश देखो। ये संसार का नियम है, इसलिए आदत पड़ चुकी है। अब इतने धक्के धुक्के खाने के बाद पूर्ण गुरु मिले भी वहां पे भी, क्योंकि पहले इतना भड़क चुका है बेचारा, संसार में भी ठगी हो चुकी है, हर कोई स्वार्थी है और बाबाओं के पास ही इतना घूमा है। तो अब पूर्ण गुरु मिल भी गए तो वहां भी सोचेगा यार ये भी ना सही हो काम, पीछे भी ऐसे हुआ मेरे साथ, आगे भी ना हो जाए, तो बेचारा जीव मजबूर हो जाता है। तो पूर्ण गुरु की दुनिया में धोखा क्यों नहीं हो सकता। पूर्ण गुरु श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होते हैं, जिनमें रज तम सत ये तीन गुण ना हो। पैसा लेके अपनी ना पर्सनल प्रॉपर्टीज बनाते रहे, काटियां गोरे ये इकट्ठी करते रहे, संगत के लिए बनाए। जिनको जरूरत है संगत में मुरीदान को, लोड़मंद को, गरीबों को, बेसहारा को, उनको सपोर्ट करे। ये राजस गुण ना हो। जब अपना ही राजस में आया, वहां प्लाट ले लिया जी, तुम वहां जाओ चेले, वहां पे ये करो, अब वो ले लिया, वो गाड़ी की सर्विस करा, तो अपनी बेचारा घर परिवार की प्रॉपर्टियां बढ़ाने को उसका खुद ही अपना राजस गुण शांत नहीं है, वो तुम्हें क्या देगा। दूसरा तामस गुण के मीट अंडे भी खाते रहो जी, मस्त मलंग भी, बिड़ियां पीनियां लाउड है इसमें जी, सिगरेट पीनी, बाहर से नशा करना जी, शिव जी भांग पीते हैं कई मिशनों में कि हम थोड़ी मार के आ रहे हैं, ये तो मार्केट में मिलता है, मीट खाना जी अलाउड है। ये तामसिक चीजों को जो अलाउ कर देते हैं भगवान के नाम पे, ये भी पाखंडी है। और तीसरा सात्विक, जो सिर्फ स्वर्ग जाने के लिए, उनको बैकुंठ पता ही नहीं है क्या है। बैकुंठ अगम लोग, अनामी लोग, गो लोग, शिव लोग सिर्फ स्वर्ग नरक का ज्ञान रखते हैं, उनके पीछे भी लगने वाले जो खुद भी बेचारे वो भड़के हुए। ये तीन गुण ब्रह्म प्रमाद विप्रलिप्सा करना पाटो, ये चार दोष ना हो, राग द्वेष अस्मिता अविद्या अवनवेश, ये पंच क्लेश ना हो जिसमें, चार दोष ना हो जिसमें, तीन गुण ना हो जिसमें, वो श्रोत्रियम प्लस ब्रह्मनिष्ठ हो। ये सारे से जो पास होगा, शास्त्र कहते हैं उस गुरु के लिए हम लिख रहे हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, ना कि भीड़ और रस के बनाए। इसलिए जितने भी प्रवचन सतगुरु जोगी पीर धाम से हम देते हैं, वो किसी डेरा या किसी बाबा को हम फोकस करके नहीं देते। हम वेदों शास्त्रों ग्रंथों पंथों से प्रमाणित बातें बोलते हैं, इसलिए हम सच का प्रचार करते हैं। हम किसी को फोकस नहीं करते, हमारा मकसद किसी को अच्छा बुरा कहना नहीं है, हमारा मकसद जीव के तक सच्चा ज्ञान वेदों शास्त्रों ग्रंथों पंथों का पहुंचाना है। हाँ, जो ऐसा करते हैं उनको तकलीफ हो सकती है, लेकिन हम अपनी हर बात को वेदों शास्त्रों ग्रंथों से प्रमाणित कर सकते हैं। जिनको हमारी बात में कोई डाउट हो तो वो अपनी बात हमें प्रमाणित करे, हम शिष्य बन के उनसे ज्ञान भी सुनेंगे और हम मानेंगे कि वाकई ये गुरु है। नहीं तो चुपचाप जो हम इसमें ग्रंथों पंथों शास्त्रों की नॉलेज दे रहे हैं शॉर्टकट में, उसको ग्रहण करे, खुद भी भटका हुआ है तो सही रास्ते पे आए और लाखों की तादाद में दुनिया को भड़काए मत। ये तो आगे जाके कुंभी नर्क भोगना पड़ेगा, कीड़े खाएंगे सारे शरीर को, मौत नहीं होगी, चेले चेली भी पीछे तुम्हारे लोग में जाएंगे और तुम भी वहीं जाके
तो अच्छा काम तो कर नहीं सके तो पुलिस वालों को हाथ डालोगे तो सजा ज्यादा मिलेगी। ऐसे ही मंदिर मस्जिद और धर्म के नाम पे, गुरुजनों के नाम पे आडंबर, जोड़, पाखंड, चौकियां, इसका आसरा लोगे तो ज्यादा सजा मिलेगी, बख्शे नहीं जाओगे। तो ये पूर्ण गुरु के लिए हम ही सारा प्रवचन और सत्संग कीर्तन एक एक बात बोलते हैं। तो पूर्ण सतगुरु की जो दुनिया है उसमें ये पूर्ण सतगुरु क्या होता है, जो मैंने ये सारी कैटेगरी बताई है, ये पूर्ण सतगुरु, इससे जो पास हो वही पूर्ण सतगुरु है, नहीं तो वो दुनिया का बनाया हुआ गुरु हो सकता है। अब गुरु की दुनिया में धोखा क्यों नहीं होता? क्योंकि हमें संसार के संबंध पता है, जहां जहां जितना जितना पति है, बच्चा है, ये है, वो है, लटन में जो भी है, टू जेड। तो अब वहां स्वार्थ पूरा कर दिया तो भले ही बड़ा प्यार है, मेरी बीवी बड़ी अच्छी, मेरा पति बड़ा अच्छा, मेरे बच्चे बड़े अच्छे हैं। अब उसका स्वार्थ पूरा ना करो, अब वो तुमको बुलाएगा नहीं, मुझसे बातें चुप कर जाएगा। अब वो स्टैंड ले लो कि मैंने तो ये काम करना ही करना है, जो मर्जी करो। तुम तो मुझसे प्यार करते हो, मेरी खुशी में तुम्हें तकलीफ किस बात की? मुझे इस बात से खुशी मिलती है, मैं सत्संग, भजन, कीर्तन, अपने जीवन को गीता, रामायण, ग्रंथ, पंथ सब जो कह रहे हैं वही तो कर रहा हूँ। कोई मैं अफीम बेचने थोड़ी जा रहा हूँ, या मैं कोई गलत काम करने थोड़ी जा रहा हूँ। पर फिर भी तुम अच्छे काम के लिए भी अगर स्टैंड ले लोगे तो उनमें अगर उनका स्वार्थ भंग होगा तो वो तुम्हारे एंटी हो जाएंगे, वो तुम्हारे दुश्मन भी हो सकते हैं, तुमसे लड़ भी सकते हैं। पहले वो जब तुम मना कर दोगे तो वे उदासीन हो जाएंगे, चाहे बच्चे ही है, हम नहीं रोटी खाएंगे, हमें मोटरसाइकिल नहीं लेके देता है, हम बुलाएंगे नहीं, ऐसे करते हैं। घर परिवार में ऐसा हो जाता है, ये पप्पू की मम्मी, अब नाम नहीं लेगा, बोले पप्पू के पापा। इस तरह से पहले वो चंद्रमुखी, सूरजमुखी बन के रहते हैं। फिर कुछ दिन बाद जैसे कुत्ते को लठ मारो वो दूर चला जाता है, फिर टोमी टोमी करो आ जाता है। फिर अब गुजारा तो है नहीं, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, फिर एक दिन, फिर वही सब होने लगा। फिर वो गई, नहीं यार कोई अपना नहीं है, सब स्वार्थी है यार, ये है वो है, सब समझ में हो गया। फिर उसके बाद उसी की तरह फिर शुरू हो जाएगा, फिर बार बार चप्पल जूता खाता जाएगा, बहुत बार समझ होगी, बहुत बार ना समझ होगा। तो वो संबंध जानता है यहाँ कि ये पति है, इससे इतना स्वार्थ, ये बच्चा इससे इतना स्वार्थ, ये रिश्तेदारी है अपने स्वार्थ से, कि मेरा स्वार्थ इससे पूरा होगा और इसका स्वार्थ मेरे से पूरा होगा, मैं इसका पूरा करूंगा, ये तभी मेरा पूरा करेगा। स्वार्थ अगर नहीं करूंगा तो अभी तक आप खुद ही वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, पंथों की बात छोड़ो, आज से ये प्रैक्टिस करके देख लो। देखना, पहले ही लड़ाई के लिए तो है ही घर पे, 1 हफ्ते के लिए जमा के देख लो तो तुम्हें प्रैक्टिकली सिद्ध हो जाएगा। और आज तक जो तुमने हासिल किया, पाया भी है, उसको पाने के बाद कितनी इच्छाएं पूरी हो गई है तुम्हारी, तब भी इच्छा से अच्छा, कामना से कामना तुम्हारी बनती जा रही है। कोई एंड नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, कोई तृप्ति नहीं है। अब तुमने ये संबंध समझे हुए हैं जो कि नकली है और नश्वर है, जो मिटने वाले हैं। कुछ सालों के यही संबंध पिछले जन्म में किसी और के साथ थे, अगले जन्म में किसी और के साथ होंगे, 84 लाख में भटके तो कुत्ते बिल्ले बंदरों के साथ भी होंगे। इसलिए मतलब तुम संबंध ज्ञान रखते हो। तो अब बोला गुरु की दुनिया में धोखा नहीं हो सकता। अब हम संबंध ज्ञान समझेंगे कि परमात्मा और हरि गुरु से हमारा क्या संबंध है। तो पहला संबंध है साजात, हम एक दिव्य आत्मा है, सच्चिदानंद स्वरूप हमारी पहचान है, और हम अपने परमात्मा की अंश और शक्ति हैं। जैसे हमारा परमात्मा वैसे ही हम उसके गुणों से युक्त हैं, पर बुद्धि के कारण हम खुद को शरीर जानते हैं और काम, क्रोध, लोभ, अहंकार में फंसे हैं। लेकिन असल जो हमारा नेचर है वो सच्चिदानंद स्वरूप है। इसलिए हम शादी करके, बच्चे करके, कुछ भी करके आनंद चाहते हैं, ना कि शादी, ना कि बच्चे, ना कि कोठियां, शांति चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, क्योंकि हमारी आत्मा का ये नेचर है। पर हमें नहीं पता कि ये परमात्मा में मिलेगा, ये गुरुओं के रूप में मिलेगा, ये संतों से प्यार मिले करेगा, ये अवतारों को प्यार करके मिलेगा। तो पहला संबंध है साजात, हम दोनों एक जाति के हैं और अजर अमर अविनाशी हैं। ये रिश्ते तो मिट रहे वाले हैं, और जब जिससे अटैच होगे उतने ही ज्यादा तुम्हें बोलने में टाइम लगेगा, डिप्रेशन होएगा, दुख होएगा, फिर धीरे 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 फोटो पैक हो जाएगी, डीजे चलेंगे, नाचने लगेंगे, बस ये सब कोई किसको याद नहीं करेगा। कुछ दिनों के बाद, कुछ दिन का ड्रामा, जितना जितना उसका स्वार्थ भंग होगा उससे उतना उतना वो रोता रहेगा। उसके बाद साजात के बाद सादेश, हम दोनों एक ही जगह पे रहते हैं, आत्मा परमात्मा, परमात्मा आत्मा में। इससे पास कौन है? पति तुम्हारे साथ लैटरिन में नहीं जाता, बच्चे नहीं जाते, लेकिन तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे साथ वहां भी जाता है।
तुम कुत्ते बिल्ले बंदर सुअर बनते हो, वहां भी जाता है कि मैं वेट कर रहा हूँ जब ये नर नारी बनेगा, मैं इसको गुरु बन के मिलूंगा, मेरी शरण में आएगा, तो ये नहीं कहेगा मुझे आनंद नहीं मिला, मुझे शांति नहीं मिली, मुझे सुकून नहीं मिला, मैं तो ऐसे ही भक्ति, इसलिए जैसे ही ये मेरी दुनिया में आएगा मैं इसको सब कुछ दे दूंगा, मैं वेट करूंगा कि जब ये जुनियों से हिसाब रखूंगा, कुत्ता बन गया, बिल्ला बन गया, ये बन गया, अब इसकी मानुष बनने की बारी आई है। तो अगर ये कीर्तन प्रवचन सुन के इसके पुण्य उदय हुए और ये मेरी तरफ आया, तो ये ना कि परमात्मा नहीं मुझे मिला, गुरु नहीं मुझे मिला, तो इसको सुख शांति प्रेम आनंद मैं उसी वक्त प्रदान कर दूंगा। अभी तो इसने पीठ मोड़ी हुई है, ये यू टर्न कर दे, बस काम बन गया। जब तप हट पूजा व्रत, ये सब साधना से काम नहीं बनेगा। जेते प्रभ मिलन दा चाह, सिर तर धरी कली मेरी आ बाणी कहते, इस गली को छोड़ दे जिस गली में अनंत काल से, इस गली में आ, प्रेम की आनंद शांति सुकून रब दा की पाना। बुल्ले शाह के गुरु ने क्या, इधरों पुटना उधर लगाना, यही सब जो इधर कर रहे हैं तो संसार में, वो सेम इधर करतार में गुरु भगवान की दुनिया में करना शुरू कर दे। बस काम गुरु के लिए, कामनाएं क्रोध, हाय मैं मिल नहीं पा रही, हाय मैं शरणागति नहीं कर पा रही, हाय मैं उनके हिसाब से नहीं चल पा रही, मुझे क्रोध क्यों आया, उस क्रोध पे क्रोध करो। जब मैं इतना प्रवचन सुनती हूँ, मैं सत्संगी हूँ, छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट क्यों करती हूँ, क्यों मुझे एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं है, अपने आप को मैं सत्संगी कहती हूँ, नाम लेवा कहती हूँ, हर हफ्ते जाती हूँ, लानत है मेरे ऐसे उन्हें अपने आप पे क्रोध करें। मैं गुरु के हिसाब से नहीं चलता, उनका ज्ञान याद नहीं रखता, उनकी अपने आप पे, देखो यही क्रोध, क्रोध खत्म नहीं हुआ, परिवर्तन हो गया। काम गुरु की तरफ कामनाएं होगी सारी, काम क्रोध लोभ, हाय ज्यादा से ज्यादा दर्शन मिले, कीर्तन मिले, प्रवचन मिले, सेवा मिले, उनकी करीबी मिले, ये लोभ हो गया। काम क्रोध लोभ मोह के मैं उनके बिना नहीं रह, किसी के बिना भी रह लूंगी, भजन कीर्तन सत्संग गुरु दरबार इसके बिना नहीं रह सकती, जैसे मछली जल के बिना नहीं रह सकती। ये मोह भी तुम्हारे काम आएगा। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के यार इतने इतने पाप आत्मा जो राम नहीं कह सकते, वाल्मीकि वैश्या के साथ भोग करने वाले रोज नहीं, तुलसीदास आंखों से अंधे सूरदास, इतने इतने सज्जन ठग अजामिल, इतने इतने धन्ना जाट मूर्ख कोरे अनपढ़ शबरी, इनको क्या पता था, इनसे तो मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं मोबाइल चलाना जानती हूँ, मैं एलसीडी चलाना जानती हूँ, बहुत दिमाग रखती हूँ, ये तो बेचारे गुट्ठा शाम कोरे अनपढ़ थे, पत्थर लेके बैठ गया विष्णु को बुलाने, धन्ना जाट। तो ऐसे मूर्ख मूड बंदों ने भगवान को पा लिया, इतने इतने बड़े पापी बंदों ने पा लिया। यार मेरे पास तो गुरु है, मेरे पास ये जीवन में मुझे पूर्ण सतगुरु मिले, सत्संग मिल रहा है, प्रवचन मिल रहा है, इसलिए मैं भी इसी जन्म में गुरु को पाके रहूंगी, शरणागत होके रहूंगी, अपने मन के खिलाफ सरेंडर नहीं करूंगी, लड़ जाऊंगी इससे, एक बार दो बार तीन बार, और चौथी बार ये मन मुझसे लड़ने नहीं आएगा। आज मन जब भी मुझसे लड़ने आता है, मैं हाथ खड़े कर देती हूँ सरेंडर, और ये मन मुझे अपने हिसाब से फिर चलाता है। अब मैं इससे युद्ध करूंगी अपने गुरु के प्रवचनों के लिए, उनके काम क्रोध लोभ अहंकार की मैं दिशा बदल दूंगी। अब ये काम क्रोध लोभ जो तुम्हारे शत्रु थे, ये तुम्हारे मित्र बन जाएंगे और तुम्हारी सहायता करेंगे तुम्हें सबसे बड़े लाभ प्राप्त करने के लिए। तो इसमें इस प्रवचन में जो समझाया जा रहा है, तुम्हें शुरू से लेके एंड तक के गुरु के दुनिया में धोखा नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु के साथ साजात एक ही जाति के साक्ष्य, क्योंकि हर जन्म में गुरु जब साकार स्वरूप हमारे साथ नहीं है, तो परमात्मा स्वरूप हमारे साथ निराकार है। अब जब हम उससे मिल रहे हैं तो वो साकार रूप, वही परमात्मा जो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, जिस व्यक्ति में आत्मा, आत्मा में परमात्मा समाई हुई है। जब गुरु जी देह स्वरूप दूर है, तो वो निराकार स्वरूप तुम्हारे साथ है। जब तुम अपना दियो सिमरन गुरु मंत्र पढ़ेंगे, वो पूर्ण है, तो वो उस मंत्र के माध्यम से सिमरन से निराकार निर्गुण निर्विशेष अलग रूप में तुम्हारे साथ हो जाएंगे। तो जब तुम्हें साकार रूप उनका दर्शन करना, उनके शब्द स्पर्श रूप रस सुगंध, तो तब उनसे जाके तन मन धन की सेवा के लिए साकार रूप मिलोगे। तो वो 24 घंटे वो हमारे दोस्त है, हमारे वो लैट्रिन में बाथरूम में हर जगह हमारे साथ जाए, हम सो रहे हैं किसी भी अवस्था में, गृहस्थ जीवन में है, अपने पति पत्नी के साथ है, विशेष संबंध में है, तो हर जगह सदगुरु मेरे साथ है। तो वो साक्ष्य संबंध है, वो परमात्मा और महात्मा एक ही राधा कृष्ण की तरह दो रूप है। तो अब
जो वो 24 घंटे के साखे संबंध उनके साथ है, सायुज संबंध वो मेरे अंदर है, मैं उनके अंदर हूं, इससे करीब कौन सा रिश्ता हो सकता है? ना पत्नी का, ना पति का, ना रिश्तेदार हुआ, वो भी पास बैठेगी, उसमें भी फासला होएगा, लेकिन वो तो अंदर समाये हुए हैं परमात्मा में। महात्मा, महात्मा इतनी करीबी किसी भी रिश्ते की नहीं हो सकती जितने करीब वो है। तो साख्य संबंध, साजात संबंध, सायुज संबंध, सादेश संबंध, मतलब साजात हम एक ही जाति के हैं, सादेश एक ही जगह पे रहते हैं, सायुज एक दूसरे में रहते हैं। अब जो तुमने माया रखी है, जेलसी रखी है, तुम्हें क्या रहे? तुम्हें तो माया का भी तारा है, हाँ ये क्यों मिल रहे हैं, ये कल की आई, ये ऐसी होगी, ये तो ऐसा कर रही, वो पीछे करके आई है पुण्य दान, 10th पास करके आई है, तो गुरु उसको 11th में रखेगा। तू 5वीं में, तू 5 क्लास से पास कर, तू ही पास हो जाए। एक बच्चा नया आया, उसको दूध पिलाना है, माँ का नया बच्चा हुआ, तो जो पहले वाला बच्चा है वो छीनता नहीं है कि माँ मुझे दे दे, वो बोलता माँ मुझे दे दो, इस बच्चे को ये थोड़ा 3-4 साल का हो गया, आप दूध पिलाओ, आप घर का काम करो, मैं इसका ध्यान रखूंगा। तो हमारे ही गुरु भाई बहन है जिनको हमारी तरह आज सपोर्ट है, जो आते ही करीब हो गए हैं, वो पीछे अपने पुण्य जब उतनी कमाई मेहनत उन्होंने की हुई है, ऐसे नहीं कि वो 0 से आए थे तो सीधा 10th में हो गए। गुरु सर्वज्ञ, सर्वंतर्यामी, सर्वव्यापक, और उनकी करीबी प्यार चाहिए। तो जो उनसे इश्क करते हैं, अगर उनका प्यार और उनकी करीबी नहीं मिल रही, तो जो उनके आशिक हैं, जो उनसे इश्क करते हैं, उनसे इश्क करना शुरू कर दे। तुम मम प्रियम रत्सम भाई, हनुमान जी कहते हैं, राम जी कहते हैं, मेरे भक्तों से प्रेम कर, जे राम का प्रेम तुझे चाहिए। कि यार मुझे नहीं मिलते, वो बड़ा करीब है, वो बड़ी करीब है, तो वो कितनी बार उनको देखता होगा, कितनी बार उनको खाना खिलाता होगा, कितनी बार उनको हेल्प करता होगा। तो यार मैं इसी से पहले इश्क करूं, तो इससे इश्क करूंगा तो ये मेरा इश्क आगे तक जाता है। अगर चाह के है महबूब की नजर मुझ पे पहले, तो उनके आशिकों से इश्क करना सीख ले। कृष्ण से प्यार है तो गोपियों के साथ आएंगे, सखियों के साथ आएंगे, दासियों के साथ आएंगे, 16,108। तो कृष्ण तो चाहिए, ये मुरली नहीं चाहिए, ये गोपियां नहीं चाहिए। तो फिर तुमने कभी कृष्ण से प्यार किया ही नहीं था। शिव तो चाहिए पर ये नहीं चाहिए, डमरू नहीं चाहिए, नंदी बैल नहीं, तो तुम्हें शिव से कभी प्यार किया ही नहीं था। तुमने अपने दिमाग से बनाया एक शिव और एक गुरु, उससे प्यार किए, वो तुम्हारा ना ही कल्याण करेगा, ना तुम्हें जन्म मरण से निकालेगा, ना ही वो तुम्हारे जीवन में कभी आएगा, क्योंकि वो तुम्हारे दिमाग का बनाया हुआ गुरु या दिमाग का बनाया हुआ अवतार और भगवान है। भगवान आजाद है, स्वतंत्र है, असीम है, अनंत है, बेअंत है, अगम है, अगोचर है, अलौकिक है। इसलिए भगवान के हिसाब से सारे चलते हैं, भगवान गुरु के हिसाब से चलते हैं। तो जो तुम्हारे हिसाब से चले वो गुरु नहीं हो सकता, जो धर्म के हिसाब से चले वो गुरु है। तो ये बात समझ आएगी इस प्रवचन में कि गुरु के साथ हमारा संबंध ही ऐसा है, हम ही अपनी गलतियों के कारण रजतम माया उनके खिलाफ बोलते हैं, सुनते हैं, कहते हैं, और हम परम शक्ति से दूर हो जाते हैं। उनकी विचित्र लीलाएं, क्योंकि हम मानते तो हैं जहां तो मानते ही नहीं है, दूसरा सुनते हैं मानते नहीं है, तीसरा मानते हैं नहीं मानते, मानते हैं नहीं मानते। तो ये मानते हो मैं लड़की हूँ, दोपहर को मैं लड़का हूँ, फिर मैं रात को फुफड़ जी हूँ, नहीं मैं तो ये हूँ, मेरा तो नाम सीखा है, सारा दिन सारी जिंदगी सीखा है। तो वो गुरु है, सारी जिंदगी गुरु ही है। अब तुमने नाम ले लिया, पहले सोचते, विचारते, सुनते, समझते, अब तुम दीक्षित हो सकते हो। अब तुमने शरणागति करनी है कि मेरा काम क्या है, मैंने उनकी शरण में जाना है और इस मन बुद्धि का समर्पण करना है, जिससे मेरा काम बनेगा। और पता नहीं फिर मुझे कभी ऐसे गुरु मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, और मेरा उद्धार फिर कैसे होगा, ये इतना अच्छा अवसर मैं कैसे खो सकती हूँ। तो काम क्रोध लोभ अहंकार पे भी इस तरह से रखें। तो ये साख्य संबंध होने के कारण परमात्मा एक भी समय, एक भी पल हमसे जुदा नहीं होता। वही परमात्मा पूर्ण गुरु में महात्मा बन के आता है, और वो हमारा साख्य, सबसे अच्छा और सच्चा सखा संबंधी, जीवन साथी और दोस्त है। इसलिए पूर्ण गुरु की दुनिया में कभी किसी जीव के साथ धोखा नहीं होता। सीता पे जब कष्ट आया, प्रभु राम ने त्याग कर दिया, वाल्मीकि के पास वो चले गए संत, वहां जाके बच्चों का जन्म हुआ, लव कुश को शास्त्र विद्या मिली, शस्त्र विद्या मिली। मीरा पे कष्ट आया जब,
और रविदास जी के पास की। द्रौपदी पे जब कष्ट आया तो उतारी पूरे संत महात्मा की। इसलिए जो नर नारियां सोचते आए गुरु की दुनिया में जब चला कहीं ऐसा ही ना हो जाए, वही ना हो जाए, मुझे छोड़ने दे, कहीं मुझे प्यार कम नहीं करते, कहीं किसी के लिए मुझे इग्नोर ना कर दे, हाय कोई मेरी जगह ना ले। ये उसकी अज्ञानता, पाप, अविवेक और मूर्खता का प्रदर्शन होता है। सूर्य सारी दुनिया को रोशनी देता है, तब भी सूर्य की किरणें कम नहीं होती। समुद्र का पानी हर कोई कम पीता है, तब भी समुद्र का पानी कम नहीं होता है। जीव गुरु लाखों जीवों से प्रेम करके भी परिपूर्ण रहता है। जो उससे प्यार करता जाता है वो पूर्ण होता रहता है, लेकिन उसका प्यार कभी खत्म नहीं होता, कम नहीं होता, क्योंकि वो संसारी नहीं है, वो बेअंत है, अनंत है, असीम है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। उसकी भक्ति की, उसकी प्रेम की, उसकी करुणा की, उसके साथ की, उसकी दया की, उसकी कृपा की, उसकी वफाई की, उसकी सच्चाई की। और तेरी एक बड़ी छोटी सी सीमा है, 4 उंगल की तेरी बुद्धि है, इसलिए ये मन पड़ंग बातें तो सोचता रहता है। और करीब तो क्या होना है, उल्टा इन बातों के कारण अपने भाव से दूरी पा लेता है, और फिर तेरा नाश और उसके बाद सर्वनाश होना निश्चित होता है। तो ये था गुरु से हमारा संबंधी ऐसा जुड़ा है कि जहां जाके अगर वो पूर्ण है तो कभी भी हमारे साथ गुरु की दुनिया में धोखा नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। और ये बात हमने सिद्ध कर दी कि हमारे उनके साथ संबंध, हम ही अपनी गलतियों के कारण उनसे दूर होंगे। जब भी होंगे वो हमें सूरज अपने कर्म से कभी दूर नहीं हो सकता। दूध से सफेदी कभी अलग नहीं होती। फूल से ऐसे ही गुरु अपने शिष्यों से कभी अलग नहीं हो सकता। जो भी जिस भाव से जुड़ा है उसको उसका प्यार मिलेगा। कोई ना किसी की जगह ले सकता है, ना कोई किसी की जगह पे आ सकता है। इसलिए अपनी मूर्खता, अज्ञानता, अविद्या और ये मानव बुद्धि 4 उंगली जो 200 ग्राम की भी नहीं है, इसका ज्यादा चलाने के कारण जो लोग उनसे दूरी पा लेते हैं और फिर पछताते हैं और फिर भटकते हैं। रामदास की तरफ से जय।